गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो बुक जो हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले, और आज हम उसका आखिरी 3 पेजेस को पढ़ रहे हैं। इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। सो पेज नंबर 188 पर पावर ऑफ नाउ में वो लिखता है, टाइटल है द पावर टू चूज। ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत जिसमें कि आप चूज कर सकें कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ऑल दोज पीपल हु इट सीम्स एक्चुअली वांट टू सफ़र। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि जो सच में कष्ट चाहते हैं, सफरिंग चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका जो पार्टनर है उसको फिजिकली अब्यूज़ करता है, मारता है, और उसके जो पुराना रिलेशनशिप था उसका, वो भी ऐसा ही था, वो भी उसको अब्यूज़ करता था। तो वो ऐसा क्यों करती है कि वो ऐसे ही आदमियों को चूज़ करती है जो कि उसको फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, और वो अब इस रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आना चाहती। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सिर्फ पेन ही चूज़ करते हैं। सो आई वांट टू शेयर हियर कि मेरी मदर भी पता नहीं उन्हें कहाँ से कैसे सब दुख भरी चीज़ों का पता लग जाता था। सब उस औरतों का जो दुख में है, कहीं पे कोई कष्ट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उन्हें ज़रूर इस चीज़ का पता लग जा रहा था। और हमारे घर के अंदर हर रोज़ एक स्टोरी होती थी किसी और के दुख की। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको जो दुख है वो लोगों का ना जाने, पर कहाँ से, मतलब उन लोगों को जानते भी नहीं थे तो उनका पता लग जाता। तो शायद आज इस चैप्टर के अंदर मुझे भी ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता था। सो राइटर कहते हैं कि आई नो दैट द वर्ड चूज इज़ अ फेवरेट न्यू एज टर्म। कि आज के माहौल में, आज की जो एज, आज के जो जेनरेशन है, उसमें जो चूज़ है मीन्स अपने लिए पसंद करना, एक सबसे अच्छी फेवरेट टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है कि ये पसंदीदा, कि मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। बट इट इज़ंट एंटायरली एक्यूरेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना, ये उसके लिए एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये है कि वो ऐसा चूज़ क्यों कर रही है कि वो सिचुएशन से बाहर नहीं जाए, और वो वैसे ही पार्टनर को चूज़ क्यों करती है। तो राइटर का कहना है कि वैसे जो चूज़, कि हम ये चूज़ कर रहे हैं, हमने ऐसे नहीं करना, हमने ये चूज़ किया, हमने ये करना है, ये आज की एज के लिए एप्रोप्रिएट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्क नहीं करता है। ये मिसलीडिंग है, ये हमें गलत रास्ते ले जाएगा कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी एक बेकार डिसफंक्शनल रिलेशनशिप को चूज़ करता है, या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को, नकारात्मक सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर रहा है। चॉइस कॉन्शियसनेस से जब आती है ना, चेतनता से जब आती है, तो ये इम्प्लाई करती है। चॉइस होती है जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ चेतनता पे है। उसके बिना कोई चॉइस नहीं है, आप चूज़ नहीं कर रहे हो। चॉइस तो तब शुरू होती है जब आप अपने आप को अपने माइंड के साथ डिसआइडेंटिफाई करते हैं, इस पहचान को ख़त्म करते हैं। अपने जो कंडीशनड पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स आपके साथ ऑटोमेटिक चलते हैं, उससे आप अपने आप को ख़त्म करते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे होते हैं, रियलाइज़ कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए। जब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक आप चॉइस नहीं है, आप अनकॉन्शियसली स्पिरिचुअली बात कर रहे होते हैं, आप अचेतनता से बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस समय ऐसे में अचेतन मन में आप कंपेल्ड हैं, मजबूर हैं सोचने के लिए, फील करने के लिए और एक्ट करने के लिए एक सर्टेन वे में, जैसे कि आपकी दिमाग की उस समय की कंडीशनिंग है। सो जीसस ने क्यों बोला फॉरगिव देम फॉर दे नॉट नो व्हाट दे डू, कि इनको माफ़ कर दो, इन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये जो कर रहे थे वो बीइंग से नहीं आ रहा था, वो ऑटोमेटिक पैटर्न से आ रहा था। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो एक हम इस दुनिया के अंदर ना, जो कन्वेंशनल सेंस में ये समझते हैं ना कि ये ऐसे ही होता है, ये इस इंटेलिजेंस से नहीं रिलेट करता है। सो एकार्ट कहते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो बहुत बुद्धिमान है, हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, अचेतन है,
सो मीन्स वो कम्प्लीटली अपने माइंड से आइडेंटिफाइड, उनकी सारी पहचान ही अपने माइंड से, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितने भी एजुकेटेड हो। इन फैक्ट राइटर कहता है कि यहाँ पे अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक प्रगति और इंक्रीज्ड नॉलेज, ये जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है ना, ये काउंटर बैलेंस नहीं है, अगर इसका बैलेंस नहीं है बाय कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस, चेतनता से अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ नहीं है, तो ये एक अनहैप्पीनेस, दुख, डिजास्टर का पोटेंशियल कारण है। आपका जो फ्रेंड है वो एक एब्यूजिव पार्टनर, जो कि प्रश्न था उसको उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि एब्यूजिव पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसका माइंड कंडीशनड है फ्रॉम द पास्ट और हमेशा उसी चीज को रिक्रिएट करता है जिससे भी फेमिलियर है। तो किससे फेमिलियर है? मार खाने से फेमिलियर है, पेनफुल होने से फेमिलियर, यही उसके लिए फेमिलियरिटी है और वो उससे चिपका हुआ है, एडहेयर करता है, उससे अननोन है। बाकी चीजें उसके लिए डेंजरस है क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सो माइंड हर उस चीज को डिसलाइक करता है और इग्नोर करता है उस प्रेजेंट मोमेंट को जिससे कि उसकी पहचान नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस क्या करता है? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एक गैप क्रिएट करता है आपके स्ट्रीम ऑफ माइंड के अंदर, जो माइंड में जो ऑलरेडी पास्ट और फ्यूचर का ना एक कॉन्टिन्यूम बना हुआ है, कि एक कंटिन्यूएशन बना हुआ है, उस माइंड पे ये गैप क्रिएट करता है जिसको आप पहचान नहीं पाते हो। और जब तक ये गैप क्रिएट नहीं होगा तब तक उसके अंदर कुछ भी नया नहीं होगा, कोई क्लियर स्पेस नहीं बनेगी, कोई इनफाइनाइट संभावना नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू से, कि जब हम अपनी माइंड से आइडेंटिफाइड होते हैं ना, तो ये ना हमें वही पता है जिंदगी ऐसी है, यही, अगर ये पेनफुल है लेकिन तो भी यही फेमिलियर है। तो वो जो नोन है ना, माइंड उसी से चिपक के रहता है, जो नोन है। अननोन उसके लिए डेंजरस है, और अननोन क्या है? एक हैप्पी जिंदगी अननोन है, उसने कभी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो ये जो ये प्रश्न है कि मेरा फ्रेंड ऐसा ही रिलेशनशिप क्यों चूज करता है, तो ये जो आपका फ्रेंड है ये आइडेंटिफाइड है अपनी माइंड के साथ में और इसी पैटर्न को रिक्रिएट करता चला जाता है जो कि उसने पास्ट में सीखा है, जहाँ पे इंटीमेसी, प्रेम को एब्यूज के साथ ही लिंक्ड है। और या ये भी हो सकता है कि बचपन के अंदर उसने अपने ऐसा ही देखा हुआ हो और यही समझा हो कि शी इज अनवर्दी, कि उसकी कोई वर्थ नहीं है और ये वो डिजर्व करती है पनिश होना। उस थॉट से भी शी माइट बी गोइंग इनटू दिस रिलेशनशिप। इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पेन बॉडी के साथ ही बिताया हो, जो कि सारा टाइम और पेन मांगता है। हर पार्टनर, जो उसका पार्टनर है ना, उसका अपना भी एक अनकॉन्शियस पैटर्न है, अचेतन पैटर्न है, और जो कि उसके पैटर्न को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है, लेकिन ये कैसा सेल्फ है, ये कौन सा सेल्फ है और ये क्या क्रिएट कर रहा है अपने लिए? सो ये जो मेंटल और इमोशनल पैटर्न फ्रॉम द पास्ट है ना, उसी को क्रिएट कर रहा है। सो व्हाई मेक द सेल्फ आउट ऑफ इट? हम अपने सेल्फ को इसमें से निकाले कैसे? अगर आप उसको ये बताएंगे ना कि भाई तूने ये कंडीशन को चूज किया है, इस सिचुएशन को चूज किया है, और तुम अपनी माइंड की आइडेंटिफिकेशन को री-इन्फोर्स कर रही हो, ये तुम्हारा माइंड का पैटर्न है, जो तुम हो ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी जितनी भी है माइंड से निकाली गई है, पास्ट से निकाली गई है। सो आपको अपने फ्रेंड को ये बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करके अपनी थॉट्स और अपनी इमोशन से बाहर आ सकती हैं। उन्हें दिखाना पड़ेगा ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो भावनाएं हैं, उसके पीछे उसका एक प्रेजेंट मोमेंट है, एक नाव है, और उसे बताएं कि इस पेन बॉडी से वो अपने आप को कैसे फ्री कर सकती है। उसे सिखाएं कि इनर बॉडी की अवेयरनेस किसे बोलते हैं। आप इस बुक में सबको सीख चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेट करें उसको कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ये आपको कैसे मिल सकता है। और जैसे ही वो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जानने लग जाएगी, वो अपने कंडीशन पास से बाहर आ जाएगी और उसके पास चॉइस होगी कि वो इस रिलेशनशिप से निकल सके। कोई भी किसी भी डिसफंक्शन को, कॉन्फ्लिक्ट को, पेन को चूज नहीं करेगा,
क्योंकि ये इंसैनिटी है, पागलपन है। कोई भी पागलपन चूज़ थोड़ी करेगा, वो इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, उनकी प्रेजेंस ही नहीं है कि वो अपने पास्ट को कैसे डिसॉल्व करें। उनके पास उतनी लाइट ही नहीं है ताकि वो इस डार्कनेस को ख़त्म कर सके, डिस्पेल कर सकें। एंड यू आर नॉट फुली हियर, आप हैं ही नहीं प्रेजेंट मोमेंट में, आप उठे हुए नहीं हैं। सो इन द मीन टाइम द कंडीशनड माइंड इज़ रनिंग योर माइंड। ये जो कंडीशनड माइंड है ना, ये आपके दिमाग को रन कर रहे हैं। सो इसी तरह से ना बहुत से हम लोग हैं जिनको हम अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बहुत हम रिजेंटमेंट रखते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, उनके पास ऐसे था, और हम ये बिलीव करते हैं कि उनके पास चॉइस थी कि वो अलग ढंग से काम कर सके। सो इट ऑलवेज लुक्स एज इफ पीपल हैड अ चॉइस। जहाँ हम खड़े हैं ना, हमें ये लगता है कि लोगों के पास चॉइस है। ये एक माया है, ये एक एल्यूजन है। जब तक हम अपने दिमाग के कंडीशन पैटर्न से लाइफ को रन करते हैं, तब तक हम अपने माइंड है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सो प्रश्न है एकार्ट आपसे पूछ रहे, क्या है? नहीं है, आप वहाँ है ही नहीं। माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट जो है ना, अवस्था जो है, ये बिल्कुल डिसफंक्शनल अवस्था है, ये पागलपन है। और हम सब मोस्टली इस बीमारी से अलग अलग डिग्री से सफ़र कर ही रहे हैं, कुछ ज़्यादा कोई कम। द मोमेंट हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी रिजेंटमेंट नहीं रहेगी। आप कैसे किसी से रिजेंट कर सकते हैं जो बीमार है, जिसे पता ही नहीं है कि उसके पास चॉइस है? वो एक पैटर्न में वर्क कर रहा है। ओनली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज कंपैशन। कंपैशन के रिस्पॉन्स से ही ये ठीक हो सकता है। सो प्रश्न है, so that means nobody is responsible for what they do? I don't like this idea. So एकार्ट से प्रश्न कर रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कैसे भी बिहेव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, क्या वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो एकार्ट कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड के द्वारा रन किए जा रहे हैं, वो ही आपका मालिक है, तो आपके पास में ऑल्दो यू हैव नो चॉइस, आपके पास में चॉइस कुछ नहीं है, क्योंकि माइंड आपको रन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। आप सफ़र करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर अचेतनता, अनकॉन्शियस का, और आप फर्दर सफरिंग क्रिएट करेंगे। और आप किस चीज़ का बर्डन बेयर करोगे? किस चीज़ का? फियर, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, पेन। और ये जो सफरिंग है ना, ये क्रिएट जो हो रही है, ये इवेंचुअली आपको, यही सफरिंग आपको एक इवेंचुअली अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर लेके जाएगी। सो प्रश्न है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो चॉइस है, ये फॉरगिवनेस पे भी अप्लाई करती है। सपोज यू नीड टू बी फुल्ली कॉन्शियस एंड सरेंडर बिफोर यू कैन फॉरगिव, कि आपको पूर्ण रूप से चेतन होना पड़ेगा और समर्पण में होना पड़ेगा, तब उससे पहले कि आप माफ़ कर सकें। सो फॉरगिवनेस एक टर्म है जो पिछले 2000 सालों से चली आ रही है, और बहुत से लोगों को उसका एक बड़ा लिमिटेड व्यू है, एक बड़ा संकुचित विचार है कि इसकी क्या मीनिंग है इसका। यू कैन नॉट रियली फॉरगिव योर सेल्फ। आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर सकते और लोगों को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने आप की सेल्फ को पास्ट से देख रहे हो। जैसे ही आपके पास में इस क्षण में होने का पावर आता है, इसको आप इस क्षण को एक्सेस करते हैं, पाते हैं, और अपने पावर को लेके आते हैं ना, अपनी ओन पावर को, तभी यहाँ पे सच्ची फॉरगिवनेस, पूर्ण रूप से अपने आप को और लोगों को माफ़ करना आ सकता है। दिस रेंडर्स द पास्ट पावरलेस एंड you realize deeply that nothing you ever did and that was ever done to you could touch even in the slightest the radiance essence of who you are. So जैसे ही आप ना पास्ट को भगा देते हैं, पावरलेस कर देते हैं ना, तो आपको ये रियलाइज होता है कि आपने खुद ने इतने टाइम तक जो भी किया है और जो किसी और ने आपके साथ किया या कुछ भी करा, ये आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपका एसेंस है, जो आपका सार है, जो आपका प्रभुत्व है, जो आपकी रेडियंस है, उसको तो ये छू भी नहीं सकता। दिस इज नथिंग इन रियलिटी ऑफ व्हाट यू आर। द होल कॉन्सेप्ट of forgiveness thus becomes absolutely unnecessary. उस वक्त आपके पास में ये forgiveness अपने आप ऑटोमेटिक
होती है. So in all these conversation, what is Eckhart trying to say? So we'll take it into another audio. Okay, so I'll continue in another audio.